एवरीवन, मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आपका प्रियाज वेज रेसिपीज़ में। आज मैं आपके लिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल या बोल सकते हैं कि रेस्टोरेंट से भी कहीं ज़्यादा यम्मी काजू पनीर मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ। आप जब इसको घर पे बनाएंगे तो आपके घर पे किसी को यकीन नहीं होगा कि आपने इसको घर पे बनाया है, ऐसा लगेगा कि आपने रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है। बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनती है, बहुत ही ईजी टू मेक है, कोई दिक्कत नहीं होती इसको बनाने में। इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही ज़्यादा शाही और रिच बनती है, बहुत यम्मी बनती है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये काजू पनीर मसाला की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर करिएगा मेरे इस रेसिपी को। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। काजू पनीर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है करीब 10 से 12 काजू। मैंने साबुत लिया है, आप चाहें तो टुकड़ा काजू भी ले सकते हैं। हमें इसे सोक करना है, भिगो के रखना है। तो मैं एकदम गर्म पानी में इसको भिगो के 1 घंटे के लिए रख दूँगी। आपके पास अगर टाइम है तो आप रात भर भी भिगो के रख सकते हैं। बस हमें जो काजू है उसको एकदम से सॉफ्ट कर लेना है। तो ये काजू सॉफ्ट करके उसका हम ग्रेवी बनाएंगे। और यहाँ पे जो हमें सब्जी में डालना है काजू, उसके लिए यहाँ मैंने लिया है, यहाँ पे तो आप साबुत काजू ले तो ही अच्छा है। 10 से 12 काजू और 200 ग्राम पनीर इक्वल क्वांटिटी में ले लीजिए, कुछ कम ज़्यादा कर लीजिए, दोनों में से जो आपको अच्छा लगता हो। वैसे इक्वल क्वांटिटी में ही जाता है। अब यह मसाला बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज एकदम से बारीक काट के लिया है। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। खड़े मसालों में है 1 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची थोड़ा मैंने तोड़ लिया ताकि तेल में जाके वो बर्स्ट ना हो, 2 छोटी इलायची, 8 से 10 काली मिर्चें, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और आधा चम्मच जीरा। अब यहाँ पे 1 घंटा हो गया है तो हमारा काजू बहुत अच्छे से फूल के तैयार है, सॉफ्ट हो गया है और ये देखिए अच्छे से टूट रहा है। तो हमें इसका पेस्ट बनाना है। ये पेस्ट बना के हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इसका पेस्ट बनाने के लिए मैं इसको डाल लूँगी ग्राइंडर जार में। और काजू के साथ में हमें क्या चाहिए, यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है मलाई, घर की फ्रेश मलाई है, ताज़ी वाली, ये हम इसमें डालेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप मार्केट की फ्रेश क्रीम यहाँ पे मत यूज़ करिएगा, घर की ही मलाई ट्राई करिएगा यूज़ करने के लिए। तो ये मलाई मैंने इसमें डाल दिया है और साथ में हम डालेंगे इसमें दही। तो दही भी आपको 1.5 बड़े चम्मच डाल दीजिएगा। तो जितना मलाई उतना ही दही आप डाल सकते हैं। तो इसमें डाल के इसको हमको बिल्कुल ही स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, बिल्कुल स्मूथ, इसमें चंक्स नहीं चाहिए, एकदम स्मूथ मुझे इसका पेस्ट बनाना था। तो मैंने बना लिया है और ये ग्रेवी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको हम ऐसे करके निकाल के, ये देखिए, इसको निकाल के हम रख लेंगे, साइड रख लेंगे और तब तक हम बाकी ये काम करेंगे। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसे स्मूथ आपको पेस्ट बनाना है। अब चलते हैं फाइनल रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में लिया है 1 बड़ा चम्मच तेल और काजू को हम फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप चाहे तो घी ले सकते हैं। वैसे मैं मस्टर्ड ऑयल में ही कुकिंग करती हूँ तो मैंने उसी में डाल के इसको फ्राई किया है और बिल्कुल हल्का गुलाबी आने तक और क्रंची हो जाए काजू, तब तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। फटाफट चलाते रहिए, काजू बहुत जल्दी जल जाते हैं। अब सेम तेल में जो ये बचा हुआ तेल है, इसमें हम ये देखिए काजू बिल्कुल हल्का गुलाबी होने तक, मैंने क्रंची होने तक फ्राई कर लिया है। अब सेम तेल में हम डाल देंगे पनीर और पनीर को भी हल्का सौते करेंगे। आप चाहे तो कच्चा पनीर भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये रेसिपी थोड़ी रिच वाली रेसिपी है तो इसमें थोड़ा सा सौते करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और क्योंकि ये स्टील की कढ़ाई थोड़े चिपक रहा है तो जो पनीर का शेप है आड़ा टेढ़ा हो गया। अब नॉन स्टिक में फ्राई करेंगे तो बिल्कुल ही एज इट इज़ रहेगा। खैर, तो अब उसी कढ़ाई में मैंने फाइनल जो ग्रेवी बनानी है उसके लिए मैंने तेल डाला है। वापस सरसों का तेल डाल रही हूँ। आपके पास जो भी आपका कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं रेगुलर कुकिंग में, वही आप डाल दीजिए। 3 चम्मच मैंने डाला है तेल, साथ ही 1 छोटा चम्मच मैंने डाल दिया है घी और सारे सूखे मसाले इसमें हम डाल देंगे जब तेल गर्म हो जाएगा। तो जो रेसिपी है ये आप ये पूरा घी में बना सकते हैं क्योंकि ये पंजाबी रेसिपी है और वहाँ पे ज़्यादातर घी में ही कुकिंग होती है। लेकिन आप चाहें तो मेरी तरह तेल और घी दोनों ऐसे करके डाल सकते हैं। अब जो खड़े मसाले थे वो थोड़े से फ्राई हो गए तो मैंने इसमें प्याज डाल दिया है और प्याज एकदम फाइनली चॉप करिएगा, उसको आप ग्राइंड मत करिएगा मिक्सी में, नहीं तो वो कभी कभी ना अच्छे से भून नहीं पाता है तो रॉ स्मेल आती है। तो अभी क्या है कि बिल्कुल बारीक मैंने चॉपर में डाल के चॉप किया था और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको भूनना है। देखिए क्वांटिटी कितनी रिड्यूस हो गई है, बहुत अच्छे से ये भून के तैयार है और क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ी सी हो गई है। अब भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और ये डाल के भी अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से मतलब अरोमा आने लगे तब तक। अब मैं डाल रही हूँ सूखे मसाले। तो 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1/4 से थोड़ा ज़्यादा मैंने डाला है हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर और आधा चम्मच मैंने डाला है, ये आप जो देख रहे हैं ये है किचन किंग मसाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है, यही पे डाल देंगे, बाद में डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैंने 2 चुटकी यहाँ पे लिए कसूरी मेथी, हाथों में थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे और मसाले को अच्छे से भूनना है। लेकिन आप देख सकते हैं ड्राई है तो ये मसाला जल सकता है नीचे से, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके 2 बार इसमें पानी डालूंगी और ताकि अच्छे से मसाला भून जाए और मसाला नीचे ना लगे। तो अच्छे से भून लेंगे तेल अलग होने तक।
तो यहाँ मसाला हमारा भून के रेडी है। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया और उसको मैंने हल्का सा बॉईल किया, मतलब 2 मिनट के लिए गर्म पानी में ऐसे बॉईल किया, तो उसका छिलका अलग होने लगा। तो छिलका निकाल के ठंडा करके मैंने उसको ब्लेंड कर लिया है। तो ये रेसिपी में आपको कच्चा टमाटर यूज़ नहीं करना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि थोड़ा सा टमाटर को बॉईल करके गर्म पानी में 2 मिनट की ज़रूरत है, बस ज़्यादा देर बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। बस उतना बॉईल करके छिलका निकालिए, ठंडा करिए और ब्लेंड करके यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। टमाटर को मैं अच्छे से भूनना है, लेकिन अब मैं क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करने के बाद से यहीं पे हम डाल देंगे जो हमने वो पेस्ट बना के रखा था काजू मलाई और दही का, ताकि दोनों चीज़ें जो है ना साथ में भून जाए और टाइम हमारा बचे। अदरवाइज़ पहले टमाटर भूनेंगे फिर बाद में ये डाल के भूनेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये दोनों चीज़ें हम साथ में डाल के अच्छे से भूनेंगे। अब आप में क्योंकि यहाँ पे काजू पेस्ट डाला है तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर ऐसे उछलता है और नीचे भी लगने के चांसेस रहते हैं इसके तले में। तो ढक के एकदम स्लो फ्लेम पे आपको भूनना है और ढक के भूनिए, अदरवाइज़ ऊपर उछलेगा जो हमने काजू डाला ना पेस्ट। तो धीमी आंच पे मतलब चलाते रहिएगा, बीच छोड़ नहीं देना है, चलाते हुए इसको हमें भूनना है जब तक कि तेल अच्छे से ऊपर ना आ जाए। तो तेल यहाँ ऊपर आना शुरू हो गया है, भाप की वजह से लेंस के सामने थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, लेकिन तेल आना शुरू हो गया। हम थोड़ी देर इसको और भूनेंगे, ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नीचे लगे ना एक ही बार में ज़्यादा। तो थोड़ा थोड़ा लगेगा ज़रूर, तो अब इसको चलाते रहिए, मिक्स करते रहिए। ढक के फिर से छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्चें, जितना आपको तीखा चाहिए उतना डालिए। जो मैंने रेड चिली डाला था पाउडर, वो कश्मीरी चिली था तो वो तीखी नहीं होती है। अब वापस हमें भूनना है, तो देखिए एकदम मस्त ऊपर जो है ना तेल बिल्कुल ऊपर आ गया है, कितना डिलीशियस तो ग्रेवी इसकी लग रही है अभी देखने में। ये रेडी है। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे 1.5 छोटी चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ग्रेवी बहुत थिक है तो हम इसमें पानी डालेंगे। अब क्योंकि ये जो इसका ग्रेवी में हमने काफ़ी सारा काजू यूज़ किया है तो ये ग्रेवी बहुत जल्दी थिक होती जाएगी, ठंडी होने के बाद और थिक होगी। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पानी डालना है। फिर जितना आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, रोटी के साथ खाना है, राइस के साथ खाना है, जैसे खाना है वैसे एडजस्ट कर लीजिए पानी डाल के। वैसे थोड़ी ये गाढ़ी हो जाती है। अब मैंने इसमें डाल दिया है धनिया का पत्ता बारीक कटा हुआ, मिक्स कर देंगे, साथ ही पनीर और काजू भी डाल देंगे। और इसको जब मिक्स करेंगे तो मैंने देखा कि यहाँ पे भी काफ़ी थिक है, तो इसमें मैंने पानी डाला। अच्छा, जो मैं ग्रेवी में पानी डाल रही हूँ आपने देखा अभी, वो सारा जो है ना वो मैंने गर्म पानी डाला है। तो आपको ठंडा पानी नहीं डालना है, गर्म पानी डालना है। और डाल के मिक्स करके ढक के इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। और तब तक क्या होगा कि जो पनीर है उसके अंदर सारा उसका टेस्ट आ जाएगा ग्रेवी का, और हमारा जो काजू है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। ये जो रेसिपी है इसमें जो ग्रेवी है ना बहुत पतली नहीं होती है, थोड़ी थिक साइड में ही होती है, लटपटी सी होती है। तो हमारा सब्जी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो ये देखिए एकदम डिलीशियस रिच रेस्टोरेंट जैसा हमारा काजू पनीर मसाला बिल्कुल बन के तैयार है। आप ही जब बनाएंगे तो इसकी खुशबू तो बिल्कुल पड़ोसियों की तरफ भी चली जाएगी, इतनी यम्मी लगती है। और खुशबू और टेस्ट तो मतलब पूछिए मत, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। मैं एकदम से गारंटी दे सकती हूँ कि आप जब एक बार ये रेसिपी बना लेंगे ना तो आपके घर में, आप अपने गेस्ट मेन्यू में या फिर फेस्टिवल मेन्यू में ये एक रेसिपी तो पक्के से रखेंगे, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है। तो अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। आप जब घर पे बनाएंगे तो इसकी फ़ोटो आप लेके इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है priyas.veg.recipes, वहाँ आप शेयर करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा देख के। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में, कॉमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।